करके राजा रावण लंका को चले जाते हैं कि धनुष टूटे या ना टूटे, सीता को एक दिन लंका दिखा के रहूंगा। प्रतिज्ञा कर गया रावण और लंका को चला गया। राजाओं में सन्नाटा छा रहा था। फिर क्या था, रावण के जाते ही राजाओं में खलबली मच गई और धनुष को उठाने के लिए एक एक राजागण अपने आसन से उठते हैं। किस प्रकार से धनुष को उठाते हैं आपको दिखाया जाएगा। बंदी जनों की जब सुनी यह घोषणा महान, अरे धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान, धनुष उठाने को बड़े बड़े बलवान। उठिए महाराज, आपका गाना कहां से हुआ? हाँ, इनका नाम, हाँ, इनके पिता का नाम, इनके गांव का नाम। हाँ महाराज, थोड़ा जल्दी करें राजा महाराजा। अभी बताता हूँ सब। मेरा नाम उर्दू में है एडवोकेट लाल मेरा। मैं बंगाल की विद्या लेकर के आया हूँ, बंगाल में रहता हूँ। बाकी भी ड्यूटी मेरी राजस्थान में शूट चल रहा है। तो मेरा अभी 6 महीने का शूट चल रहा है मेरा। उसमें खुराक करता करता मैं यहाँ शेरकोलो में आ रहा हूँ और मेरे को निमंत्रण पहुंचाएगा धनुष तोड़ने का। मैं धनुष तोड़ा, इसलिए मैं खुराक कर रहा हूँ। मेरे पास बंगाल की बत्तियां है। पहले मैं एक भजन कर लेता हूँ, उसी में एक धनुष टूट जाएगा। छोटी छोटी गैया बड़े बड़े बाल, छोटी छोटी गैया बड़े बड़े बाल, छोटे चले तो धनुष बाल। छोटी गैया बड़े बड़े ग्वाल, छोटी छोटी गैया बड़े बड़े ग्वाल, छोटे चले तो धनुष बाल, छोटे चले तो धनुष बाल। मारो मदनी मैं खुराक चला लेता हूँ, गाड़ी पंचर होगी। अभी शुरू में चलना पड़ेगा वापस। पूरा चला जाएंगे, कल आएंगे, आज नहीं कल आएंगे। हाँ
हमारा दूसरे राजा महाराज ये नंबर क्या है? हाँ साहब अगले राजा महाराज मत बोलना वो तो वहाँ आया धनुष तोड़ने के वहाँ आवाज सुने मैंने अच्छा वहाँ भी धनुष तोड़ रहा है तो अगले पहुंच जाओ वहाँ भी तोड़े ठीक है यार कोटा से छोड़ो फिर क्या करोगे धनुष को तोड़ करके? ये धनुष तोड़ रहा है किसी को पता नहीं कि धनुष तोड़ के क्या करेंगे। वाह साहब अभी तो और भी राजा महाराजा बैठ रहे हैं साहब। पूछिए जरा आपका परिचय कराइए। हाँ साहब ये राजा महाराजा तो साहब देखो इनको बहुत बड़ा निमंत्रण दिया था उसी प्रकार बन ठन के आए हैं। आपकी राजधानी है तो पूछ रहा था मैं कहाँ का रहने वाला हूँ कैसे आया हूँ और कैसे यहाँ पहुंचा हूँ ये भी तो पूछो। हाँ कैसे आए के कहाँ से आए हो? मैं एक टूटे ठेले पे बैठ कर आया हूँ। वाह वो तो सभी को मालूम है। आडा पड़ के आया हूँ वो भी सभी को मालूम है। और अब देखो मेरा नाम पूछ रहे हो हाँ, आप? नाम बताइए आपका। मेरा नाम है राबड़ी दास। अच्छा गांव बताऊं? हाँ गांव है खटा की सियाग। नाम राबड़ी दास ग्राम खटा की सियाग पोस्ट पापड़ी अच्छा तहसील नुक्ती केड़ी अच्छा अच्छा और जिला लीली मिर्चा का बड़ा बहुत बड़ा जिला है आपका। और चुगली स्थान राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जहाँ चुगली होती है चुगलिस्तान है। इसके अलावा और काम ही नहीं होता है। तो मैं तो महाराज क्या इस उजाले को निकाल लो उजाले को। तो महाराज आप गाना बजाना भी जानते होंगे नाचना? नाचना? हाँ मैं नाचना भी जानता हूँ लेकिन अच्छा कैसे नाचूं? नाचू पिछा तीन कूटे होते सभी हो गए। डांस करने पर पूरा डेकोरो अब और के तोड़ पा गया पण ये तो मुझे निवेदन करियो हाँ अनुरोध करियो काई हे मारा परमेश्वरा धन 50 साल की उम्र होगी मारी और मुझे से कुंवार हो पर जब तू टूट जाओ तो मैं पढ़ने जाऊं
यह जरूर बात है। तो धनस्ती मुझे निवेदन करियो। धन्यवाद साहब। सुर मिलाओ। क्या बात। अरहा ए धनुष धनुष मारो ब्याह करा दे रे मुंह बना देना से मारो धनुष मारो ब्याह करा दे मुझको बना देना से कमारो धनुष मारो ब्याह करा दो मुंह बना देना से कुंवारो धनुष मारो ब्याह करा दे मुझको बना देना से कमारो धनुष मारो ब्याह करा दे मुझको बना देना से कमारो गणा से कुंवारो गणा से कुंवारो गणा से कुंवारो बना देना से कमारो मारे धनुष मारो ब्याह करा कमारो धनुष मारो ब्याह करा दे मुझको बना देना से कमारो धनुष मारो देख धनुष। अरे उम्र मारी रे 50 साल की फिर भी नहीं परनायो। उम्र मारी रे 50 साल की फिर भी नहीं परनायो। उम्र है हमारी 50 बरस की फिर भी नहीं परिणायो और कारा रे पाप उतारण खातिर थारी रे शरण आयो। कारा रे पाप आगे थारे रे शरण में आयो बूढ़ा के तो लाडी ये बूढ़ा के लाडी लाधर मुँह घना से कुमार धनुष मारो ब्याह करा दे मुझको बना देना से कमारो धनुष मारो ब्याह बना देना से कमारो धनुष मारो ब्याह करा दो रे मुँह घना रे धना से कुमार एक दूसरी बात सुन लो दिनेश। एक बात तो तुमने सुन ली, दूसरी और सुन ले। हाँ सर अरे हाथ लगा ताई टूट जाजे हाथ लगा ताई टूट जाजे रे धनवा धन महाराज सोमन। हाथ लगा ताई टूट जाजे धन्यवाद धन मारा रे सोगन सदा से रहियो हर मुँह जोगी सदा से रही हर मुँह जोगी मारला
क्या बात साहब हाँ छोटा सा एक आखिरी इच्छा हमारी इधर से और खबर इच्छा पूर्ण करो भाई। और कर लूँ रहा कोई भी मान हाँ यही पक्की बात मान ले हाँ अरे मारा घर कर खड़ा रे बावया जानहरा चोर कुआरो सही है मारा घर का घड़ा है बावया जानहरा चोर कुआरो अरे मारा रे घर कर खड़ा रे बावया जानहरा चोर कुआरो हमारा घर का घड़ा रे बावड़िया जाने चोर कुआरो और हाथा से करो धीरे पानी हाथा से करो धीरे पानी हाथ का ढूंढ पारो हाथा से करो रोटी रे पानी हाथा से काटू पारो हाथा से करो रोटी पानी हाथा से काटू पारो ये छोरा की अरे ये छोरा की ये आत्माएं ये छोरा की आत्माएं अरे आत्माएं प्रसन्न करवा धर मुँह घड़ा बना से कुमारो आत्मा प्रसन्न करा दे मुगना जना से कमारो मारी आत्मा प्रसन्न करा दे मुगना जना से कमारो धन से मारो प्यार करा दे वो तो गणा जना से कमारो वाह साहब हाँ साहब ये 10 रुपये जरूर तोड़ ऐसे करा ले तोड़ा टूटिया माय हाँ दो सदा सूद कर ले जो अकेला से तो मारा वहां से भी तो टूटा है दो जोड़ लगाओ आप दो एक ला ये मां देख खुद तो पकड़ एक में पकड़ो जहां तो कहां गया फिर सीता आत्मा की रहेगी बावड़े हो जो मारो तो मुंह फिर फुड़की रहेगी मारी रहेगी जोर तो दो ही को लागोगो जोर तो लागोगो जो लाग जाओगे जोर तो के का लागता रह गया हाँ तू तो भाभी कर रोटी मांग तो लीजिए हाँ हाँ एक लाख छोड़ो हाँ देखिए सजनों इसी प्रकार सभी राजा महाराजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश करी लेकिन एक भी राजा महाराजा धनुष को उठाना तो क्या उसको हिला भी नहीं सके। जनक जी महाराज अब तो बड़े दुखी हो रहे हैं और क्या विचार करते हैं। हे दीप दीप के राजा हो हम किसे कहें बलशाली है हमको तो बेविश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है सीता को कुंवारी रहना है क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख हमें दिया है दाता ने
सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं विधाता ने। हे राजा गणों, आसरा छोड़कर प्रस्थान करिए। जनक जी महाराज की बात को सुनकर के लक्ष्मण जी को बड़ा दुख होता है। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा है अपना वंश स्वभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। शीश नवा गुरुदेव को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभा सदे सूरवीर सरदार। सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुपके से रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपके पांव में, इस धनवे की तो क्या विसात, सारा ब्रह्मांड उठाओ में। हे प्रभु, महाराज मिथिलेश के इस अपमान भरे भाषण ने मुझे अधीर कर दिया है। यदि आपका आदेश हो तो इस धनवे को तो क्या मैं सारा ब्रह्मांड उठा सकता हूँ, फिर कच्चे घड़े समान उसे तब भर में फोड़ डालूं, या गाजर मूली की नहीं चुटकी में तोड़ ताजा दूं। थल को जल को थल कर दूं, लौह उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, अरे दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जबी वचन से कोप कराल, पृथ्वी थर थर हो गई, दहल गए दिग्पाल। लक्ष्मण जी की वाणी के मारे पृथ्वी और पाताल थर थर कांपने लगते हैं। भगवान श्री राम अपने भाई को संकेत में नीचे बिठा देते हैं। लक्ष्मण जी भाई की संकेत को समझ जाते हैं, अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। उसी समय गुरु विश्वामित्र अपने आसन से उठते हैं और कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सन्मय ये वाणी, बोले अति सन्मय वाणी, उठ मुरान भय जय भव चापा, मेटहु तात जन के परिताप। हे पुत्र राम, शीघ्र ही आगे आकर धनुष को उठाओ और अपने वंश का मान बढ़ाओ और महाराज जनक के संकट को दूर करो। उसी समय गुरु आज्ञा पालन को भव कैसे इसमें गुमराए
उठ बैठे अपने आसन से, मन में कुछ ये विषाद नहीं। अपने आसन से भगवान उठते हैं। प्रणाम करते हैं गुरु को और धनुष की तरफ जाने लगते हैं। क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ जाए राम जी। हाँ, देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास, सुनना कहने लगी ये होकर जरा जी उदास। रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। हे बहनों, रक्ति को कोई भी इस समय नहीं समझाते। ये बालक इस हड्डियों के कहा जो खुद से उठाने जाते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, ये बालक दिल से उठाते हैं। हे बहनों, स्वामी को इस समय कोई भी नहीं समझाता है ये बालक कैसे इस धनुष को उठाएंगे। ऐसे बड़े बड़े योद्धा रावण और बाणासुर से योद्धा इसको उठाने में हार गए हैं। हे नाथ, हे महाराज, हे स्वामी, मेरी आपसे एक विनती है नाथ। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब क्यों तुम हंसी कराते हो। अयोध्या तो मत्थे रगड़ चुके, बच्चों से धनुष उठाते हो। बहनों, इससे तो यही अच्छा है कि महाराज अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके किसी योग्य वर से सीता का विवाह कर दे, इसमें उनकी भलाई है। चिंतित थी इस बात जब सीता जी की मात, और चतुर सखी कहने लगी ये सुनिए मेरी बात। चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। हाँ, उसी समय सीता जी को भी बड़ा दुख हो रहा है। उधर सिया की मात का, उधर सिया की मात का पूर्ण हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बड़ा सिया का भगवान धीरे धीरे हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव प्रसन्न होकर हर ये दंडवे की ग्रुप। हे उमा अम्ब के संग से जय दाता वर दाता है।
तब धनुआ के बंधन में मन में ईश्वर को माना है महादेव के धनुष, आज मेरी लाज तेरे हाथों में, तू रघुवर के हाथ लगते ही तिनके के समान हो जाना। हाँ जी, जानकी जी ने मनी मन में निवेदन किया, हे शेष अवतार लक्ष्मण जी तुम भी जरा सहायता करना है। पृथ्वी माँ ये धनुष से भी निवेदन किया है, धनुष हाथ लगते ही टूट जाना और मेरी वरमाला की लाज रखना। उठे समय को समझ कर लक्ष्मण शेष अवतार, दाव चरण में भूमि को बोले लक्ष्मण जी अपना कार्य करने लग जाते हैं और धरती को पकड़ लेते हैं, जोर से अपनी चूड़ भर लेते हैं। भगवान श्री राम धीरे धीरे धनुष की तरफ बढ़ते हैं। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाँद। प्रणाम किया धनुष को और प्रणाम करके धीरे धीरे धनुष को उठाया भगवान ने। और पहले जैसे जैसे खिलौनों से खेलते हैं वैसे भगवान श्री राम धनुष से खेल रहे हैं। इतने क्या होता है, इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, अरे दुनिया में हुआ धमाका सा। हेलो, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। भगवान राम ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और धनुष के टूटते ही जानकी जी ने वरमाला भगवान श्री राम को किस प्रकार पहना रही है आपको दिखाया जा रहा है। वो रामचंद्र भगवान की जय। पहनाए श्री राम को सीता ने जय मान, बादल छाए हर्ष के 3 लोक तत्काल, बादल छाए हर्ष के 3 लोक तत्काल। जानकी जी ने वरमाला पहनाते भगवान श्री राम का नाम सियावर के नाम से जाना जाता है और जय जयकार कर रहे हैं देवता गण, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सजनों, और उसी समय भगवान श्री राम अपने आसन पर बैठ जाते हैं। जो ही धनुष के टूटने की आवाज को सुना ब्रह्मांड में गूंजी, उसी समय क्या होता है, ये मंदराचल पर्वत की कंदराओं में रघुपति परशुराम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। आसान टूटने के बाद तीनों ब्रह्मांडों में गूंजी तो रघुपति परशुराम जी महाराज मंदराचल पर्वत की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। उस धनुष के टूटने की आवाज को सुन करके किस प्रकार से जनकपुरी में आएंगे आपको दिखाया जा रहा है। हाँ, अरे थोड़ी देर के लिए और बढ़ जाओ, थोड़ी सी देर, बहुत अच्छा प्रसंग है, थोड़ी देर के लिए बढ़ जाओ। हाँ साहब, खाली 10 मिनट बस, 5 रुपया। यही अवसर सुन शिवे धनु महंगा, आया हूँ ये रघुकुल कमल पतंगा। यही अवसर सुनी शिवे धनु सभा में परशुराम जी महाराज पधारते हैं और जो ही इस परशुराम जी आए, पहले गुरु विश्वामित्र जी उठे, मिलना हुआ और अपने शिष्यों से प्रणाम करने को कहा। राम लक्ष्मण प्रणाम करते हैं।
हे पुत्रो, मुनिवर को प्रणाम करो। मुनिवर को राम का प्रणाम। आयुष्मान भव। मुनिराज को लक्ष्मण का प्रणाम। यशस्वी भव। मुनिवर को जनक का आयुष्मान भव। हाँ, पुत्री से जनक जी महाराज अपनी पुत्री से कहते हैं, सीता जी अटल सौभाग्यवती भव बेटी। सीता जी भी प्रणाम करती है। सीता जी को आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती हो। अपने अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं। उसी समय क्या होता है, परशुराम जी चारों तरफ देख रहे हैं कि कैसा सन्नाटा छा रहा है। और फिर सरी निगाह से देखा सारा, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ है क्यों? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ है क्यों? हे मुनिवर, सुनिए, बतलाइए जनकराज। मिथिलेश्वर में शीश झुका, तब अपने मन की बात कही। सीता की ओर सुबह स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। हे मुनिवर, एक दिवस गृह कार्य करते समय पुत्री सीता ने खेली खेल में इस महान शिव के धनुष को अपने हाथों से उठा लिया। और ये देखकर के मैंने अपने मन में ऐसा विचार किया कि जो इतना महान शिव धनुष है उसको पुत्री सीता ने खेली खेल में उठा लिया है, तो क्यों न इसी धनुष को माध्यम बना करके और सीता स्वयंवर का कार्यक्रम रखा जाए। और इसी बात को लेकर के इस सीता स्वयंवर का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें श्री राम ने शिव के धनुष का खंडन किया है। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। जब धनवा का टूटना सुना, दृष्टि तुरंत नीचे डाली। तो टुकड़े देख धनुष के सारे तन में छाई डाली। परशुराम जी देख रहे हैं इधर उधर, और मिथिला पति जल्दी बदला, वरना चौपट कर डालूंगा इस भरा स्वयं बदला, वरना चौपट कर डालूंगा जितनी भी है पृथ्वी तेरी, अब उलट कर डालूंगा। सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान, सभा सभा को देख कर दुखी सिया को जो खड़े होते हैं, कहते हैं, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने साथ श्राद्ध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। हे प्रभु, इस कार्य को करने वाला आप ही का दास हो सकता है। हे राम, सेवा करता सेवक है, और जिसका सेवा ही जीवन है। जो तेरे कैसा काम करे वो इस वर्षे का। हे राम, बना है अगवा तू इस सत्रह दल की गाड़ी है, इसलिए मिसल ये याद आई, दिन का है चोर की गाड़ी। परशुराम
की बात को सुनकर के लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, अरे परशुराम की बात सुने रह न सके रे खामोश। परशुराम जी की बात सुने रह न सके खामोश। मुनिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो तब पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को चरखी में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवे तोड़े तो कभी न ऋषिया ये इतने। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी गर्मा ये इतने। परशुराम जी कहते हैं रे लक्ष्मण, रे द्रप बालक काल बसे, बोलत कोई न संभारे। धनु ही समय त्रिपुरारी धनु, ये विदित सकल संसार। ये धनु ही समय त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। और राजा के लड़के, और मुंह को तो नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे जो आंख निकाल रहा है। ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, विकल है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनवी सब है। लक्ष्मण ने अब कहा कर कुछ मृद मुस्कान, और ये धनुष हमारी राय में सब है एक समान। हे मुनिराज, हमारी सलाह में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। कोई भी धनुष छोटा और बड़ा नहीं है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध समाया महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। कि आज इस समय लखन को ऐसा वचन विरोध, अरे परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। ये परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। अरे वो बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नौकरी ब्राह्मण समझा तो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जा, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बोल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही। मेरे इस लहू कुलाड़े में लहू की नदी बहा दी है। इस आर भूमि में कई बार सत्राणी राज बना दी है। लक्ष्मण जी बड़ा मजाक कर रहे हैं परशुराम जी का। कहते हैं लक्ष्मण बोले देखना अजी नजर नहीं जी लग जाए। दबा लीजिए आंख में इसे हवा न लगने पाए। दबा
कहीं इस परसे को ये ठंडी हवा और किसी की नजर ना लग जाए। अरे वो ठीक वाला, अधिक विवाद ना बढ़ा, वरना घोर विषाद हो जाएगा। तू बच्चा है, बच्चा ही है, जो मेरा हाथों मरता है। मुझ जैसे मोदी के आगे किस कारण बचपन मरता है। लक्ष्मण जी ने फिर कहा तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही अजनात आपका क्रोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें कहां शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, वह चुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आए कहे परशुराम तत्काल। आगे आके भी परशुराम जी बड़े क्रोधित होते हैं। तभी भरत सौमित्र को उठे साचिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। अरे वो ठीक बालक, भगवान खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर। क्या कहते हैं भगवान भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का बहाव है जो कुछ भी आए रहता है। यदि ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहले ताये लाते भी, वीरों का भेष देखकर ही इस नेकी इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहे उस कार्य तो मैं हूँ, यह तो सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। भगवान कहते हैं प्रभु जो दंड आप देना चाहे मुझे दे सकते हो, लक्ष्मण ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अरे अपराधी के वास्ते हे कुठार की धार। हे राम, अपराधी के लिए हर समय ये परसा तैयार है। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। कहते हो फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है ये कहता है कौन। अरे अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला जो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, फिर उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अरे अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। फिर वही बात शुरू कर दी। इस असभ्यता का स्वाद तुझे मैं अभी चखाता हूं। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, जो गुरु ऋण के कारण उऋण हुआ, फिर वही हाथ कुछ लाता है। इस कारण उस बच्चे का
अगर आगे बढ़ा तो तेरा बलिदान कर दूंगा मैं इस परसे से। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी महाराज, लक्ष्मण बोले धन्य है मैं परसा जग जीत, अरे जिसका सुनकर नाम ही अबला होए भयभीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। हे मुनिराज, आपके इस बलि परसे को धन्य है। अरे जिसका नाम सुनकर स्त्रियां भयभीत हो जाती है। अरे परसा दिखलाकर बार बार तो मुझे डराने आए हो। क्या कौन आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो सूर नहीं कर लाते हैं जो अपना आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अरे वो लड़के, वैसे तो तू छोटा है पर बड़ा धीर है, खोटा है। सोने के लोटे में जैसे जो दूध में विष मिलाकर छोटा है। शंकर को कर दंड खंड, और कर तो घमंड अपने बल का, रानीवासों में ही खेला है। ये मुंह नहीं देखा निस्तल कर। हे लक्ष्मण, तू रण करना क्या जाने, तू तो बालक है अभी। इतने में लक्ष्मण जी फिर क्रोधित होते हैं, परशुराम जी से फिर खेलने लग जाते हैं। लक्ष्मण ने ये फिर कहा, अजी क्यों है जी पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। इतना पश्चाताप क्यों करते हो? यदि हमने इस धनुष को तोड़ दिया है तो आप इस धनुष को जोड़ क्यों नहीं लेते? अब ये पासा इसे मौत के घाट उतार कर ही रहेगा। इतना के परशुराम जी आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण जी को मारने के लिए। इतना के कर आगे बढ़े जो ही परसासाद, बोले विश्वामित्र से क्षमा करो मुनिना। हे मुनिवर, ये तो बालक है, इसके अपराध को क्षमा कीजिए। विश्वामित्र की बात सुनकर शीतल बेन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। हे मुनिवर, तुम्हारे आदेश के कहने पर मैं अपने सारे रोष को छोड़ देता हूं। फिर जब लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं परशुराम जी, तो लक्ष्मण जी आड़ में से फिर इशारा करते हैं और परशुराम जी को क्रोधित करते हैं। उनकी तरफ तिली लीली कर रहे हैं, अंगूठा दिखा रहे हैं। तो परशुराम जी देखते ही बड़े क्रोधित होते हैं और कहते हैं, देखो अब भी वो मुस्कुराहट और करती विधिन छाती मेरी, उसकी वो अंग भरी कौन मेरे वो आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से उसको क्यों नहीं हटाते हो? हाँ, मुझे समझाते हो, उसको देखो वो मेरी तरफ इशारा कर रहा है। लक्ष्मण बोले हम हटे, यही है आपको पसंद, अपनी आंखें आप ही
करन लीजिए जीवन, अपनी आंखें आप ही करन लीजिए बंद। हे मुनिराज, यदि आपको हमारा हटना ही पसंद है या फिर आपकी आंखें हमें देखने में सक्षम नहीं है, तो आप अपनी आंखों को बंद क्यों नहीं कर लेते? यदि आपकी छाती विदीर्ण होती हो तो आप अपनी छाती को क्यों नहीं मलते हो? तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। यदि प्रेम धनुष टुकड़ों से हो तो इनको ले जा सकते हो। हे मुनिराज, यदि आपको इस धनुष के टुकड़ों से इतना ही प्रेम है तो आप इस धनुष के टुकड़ों को अपने साथ ले जा सकते हो। हाँ भाई बंधु बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए हल्ला नहीं करें। जी जानो जो चुपचाप कर जाओ, वो जो देख लो होने से 2-5 बजे लाइन और चुपचाप तुम अवतारी हो तो इस राम रमापति के धनुष को खींच कर मेरे संदेह को दूर की। राम रमापति कह रे धनोले, भगवान ने धनुष दिया, हाथों हाथ बिना चाप से धनुष को चढ़ा दिया। हाथ में लेते ही परशुराम जी के मन में विस्मय था, वो दूर हो गया और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं परशुराम जी। हे प्रभु, आपको धन्य हो, मैंने आपसे खोटे वचन कह दिए हैं। आप प्रभु मुझसे कुछ, मेरे हृदय में संताप हो रहा है, मुझे क्या करना है? जय जय प्रियवरमप्तिकं करतले करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सललितं कंठे च मुक्तावली। बोले बोल मुकुट बंसी वाले की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो ये गेम अभी भी महलों में और सब और सन्नाटा सा छाया हुआ है। क्या कारण? चलकर देखना चाहिए सुमन जी। अर्थात चलिए, मंत्री सुमन जी महलों में जा रहे हैं तलाश करने के लिए कि महाराज अभी तक नहीं आए हैं, क्या कारण है। बाहर तो कुछ सब कुशल है, खुशी से बाजे बज रहे हैं, परंतु इस जगह में क्या देख रहा हूँ माता? राम राम रटे दशरथ जी महाराज। राम। जब रानी कैकेयी ने सुमन जी की बात को सुना तो रानी कैकेयी कहती है, मंत्री सुमन जी
आइए माता। जाओ और पुत्र राम को शीघ्र मेरे पास बुला कर लाओ। तुम सारा हाल जान जाओगे, क्योंकि महाराज रात भर से राम राम रट रहे हैं, इनको नींद तक नहीं आई है। सुमंत जाओ और राम को बुला कर लाओ। अरे जो आज्ञा कह कर चला सचिव नवा कर माथा, जो आज्ञा कह कर चला मंत्री नवा कर माथे। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुख कर आए मां के सामने रामचंद्र सानंद। आपको शीघ्र ही माता ने बुलाया है। चलिए मंत्री जी। हाँ, भगवान श्री राम जी मंत्री जी को भी अपने पिता के समान मानते थे। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समझा, आदर कीन पिता समझा। पहले माता को प्रणाम, पीछे पिताजी को प्रणाम। आयुष्मान है पुत्र। क्योंकि माता का पद बड़ा होता है तो पहले माता को प्रणाम किया जाता है, बाद में पिताजी को प्रणाम। और भगवान राम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। रानी कैकेयी शिकारी की तरह खड़ी हुई है। भगवान श्री राम घबरा जाते हैं और कहते हैं पिताजी हे पूज्य पिता, हुआ है क्या? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने आ घेरा या कोई विपदा आई है? मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों कुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता दिशाए हैं? वीणा वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार पहुंची राजा के कान में, बन जीवन आधार। भगवान राम की बात को सुना, कुछ आया चेत, खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला। धीरे धीरे जब होठ हिले तो राम शब्द सुन करके निकला, मुख से भगवान श्री राम का नाम निकला। हे राम, इधर मेरी ओर ध्यान दो और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना। यदि तुम बारी बारी पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। हे राम, हे याद इन्हें तुमसे बहुत प्रीति और ये ममता है, ये विश्व मोह का चक्कर